धूप से झुलसे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनापुर। मिट्टी की गंध, हरी पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज इस गांव की पहचान थी। यहीं रहता था अरुण, 10 साल का एक गरीब लड़का, फटे लेकिन साफ कपड़ों में, हमेशा मुस्कुराने वाला। उसका घर मिट्टी और बांस से बना था। दीवारों में दरारें थीं, लेकिन मां रोज गोबर और मिट्टी से उसे चमका देती थी। अरुण की मां खेतों में मजदूरी करती थी और पिता कुछ साल पहले शहर में काम करते करते बीमार पड़ गए थे। तब से अरुण भी खेतों में मदद करता और जब समय मिलता नदी किनारे बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाता। अरुण, मां, अगर मेरे पास जादू की कोई चीज होती तो मैं हमारे घर को बड़ा बना देता। मां, बेटा, जादू हाथ में नहीं, दिल में होता है। उसी गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर पहाड़ी के पार एक आलीशान हवेली थी, राजविलास। वहां रहता था विवेक, 12 साल का धनी व्यापारी का बेटा। विवेक के पास सब कुछ था, खिलौनों का कमरा, नौकर, टेबल पर सजे महंगे खाने, लेकिन एक चीज नहीं थी, मुस्कुराहट। वह अक्सर अकेला रहता, नौकरों पर चिल्लाता और हर बात पर शिकायत करता। उसके पिता हमेशा व्यापार में व्यस्त और मां अपने दोस्तों की पार्टियों में। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर विवेक सोचता, काश कोई मुझे सच्चा दोस्त कहे, पर सब तो मेरे पैसों से डरते हैं। जाओ बेटा, थोड़ा समाज सेवा का अनुभव लो। उफ, ये कैसी गंदी जगह है। मिट्टी गंदी नहीं होती साहब, इससे तो फूल भी उगते हैं। आइए, मैं आपको मेले तक ले चलता हूँ। विवेक हूँ। वो अमीर वाला लड़का है, डांट देगा। चलो, मैं मिठाई लूंगा, लेकिन आधी हम साथ खाएंगे। विवेक, साथ? अरुण, हाँ, दोस्त साथ खाते हैं ना। मेले के पास एक पुरानी पहाड़ी थी, जिसके नीचे एक गुफा जैसी दरार दिखती थी। गांव के लोग उसे इच्छाओं की सुरंग कहते थे, जो सच्चे दिल से इसमें प्रवेश करता है, उसकी एक इच्छा पूरी होती है, लेकिन जो स्वार्थी हो वो कभी लौट नहीं पाता। अरुण ने विवेक से कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखेंगे क्या सच में कुछ होता है। विवेक बोला, अरे मूर्ख, ये सब कहानियां हैं। अरुण मुस्कुराया, तो डर रहे हो क्या? विवेक ने थोड़ी ऊपर उठाई, मैं नहीं डरता, और दोनों अंदर चले गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों को 3 रास्ते दिखे। बाईं ओर से सुनहरी रोशनी आ रही थी। बीच वाला रास्ता चमकदार था, लेकिन उसमें हवा ठहरी हुई थी। दाईं ओर अंधेरा, पर हवा ताजा लग रही थी। विवेक ने कहा, सुनहरी रोशनी वाला ही सही होगा, वो सबसे सुंदर दिख रहा है। अरुण ने सिर हिलाया, नहीं, मैं दाईं ओर जाऊंगा, जहां हवा चल रही है। जिंदा रास्ता वही होता है। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। मुझे सबसे बड़ा महल चाहिए, सबसे अमीर बनना है। वाह, ये तो मेरी दुनिया है। मैंने तो इच्छा मांगी थी, लेकिन ये तो सज्जा है। दया के बिना इच्छा केवल बोझ बन जाती है। तू तो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन तुझे तो अपनी इच्छा मांगनी चाहिए थी। शायद यही मेरी इच्छा है, कोई मुस्कुरा दे मेरे कारण। सच्चा दिल रास्ता जानता है। बस यही चाहिए, यही मेरी सच्ची खुशी है। अरुण, तुम ठीक हो? विवेक, मैंने लालच किया था, सब खो दिया, लेकिन तुमने तो रोशनी पाली। अरुण, चलो साथ चलें। झीले की रोशनी उठती है, सुरंग की आवाज ऑफ। जो दया को अपनाता है वही सच्चा धनी है। विवेक, मिट्टी गंदी नहीं है, है ना? अरुण, नहीं, यही तो जीवन की गंध है। विवेक, अब से मैं हर रविवार गांव आऊंगा, यहां काम करूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा।
अरुण, क्या वो सच में थी या सपना? विवेक, शायद जो दया से जिए वही उस सुरंग से गुजर सकता है।